अस्सलाम वालेकुम आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। इन लफ्ज़ों से न कर मेरे किरदार का फ़ैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर। आज मेरा ऑनलाइन आने का यही मकसद है कि मैं लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी स्टडी की है, कौन सी डिग्री की है और क्या करते हो। देखिए, जो भी नौजवान कौम, जब भी कोई यूथ्स और नौजवान कौम जाग जाती है तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि हम बात करेंगे किस चीज़ पर हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है जिसके बारे में मैं विजुअल बाई एज ऑडियो के थ्रू डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रेजेंट टाइम ऑफ इंडिया कंडीशन स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में आज मौजूदा वक़्त में कौन से कैसे हालात चल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुज़र रही है, जिसमें हमारे स्पेशल आर्टिकल को डिमोलिश किया गया है टेम्परेरी टाइम के लिए, और एमरजेंसी जो है हमारे देश पर लग चुकी है। हमारे जम्मू कश्मीर पे ख़ास करके एमरजेंसी अलर्ट हो चुकी है। हमारे राइट्स, लीगल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, इंस्टीट्यूशनल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, एवरी राइट्स को टेम्परेरी स्टॉप किया गया हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर में स्पेशल एमरजेंसी जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं इस वजह के लिए, जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए और हमारे राइट्स के लिए और हमारी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। क्योंकि गुज़श्ता वक़्त में कश्मीर और जम्मू के लोगों ने बहुत सारे आवाज़ें, बहुत सारे नारे लगाए जिसमें वो आज़ादी की ही मांग करते रहे। काफ़ी सारे लोगों ने इस पे डिटेल स्टडी की है कि क्यों जम्मू कश्मीर के लोग आज भी आज़ादी की मांग करते हैं। हालांकि आज़ाद इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी जो है हमें 1947 में मिल गई है। इस पे किस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे जिनमें जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो सके और डेमोक्रेसी को इम्पोज किया जा सके, इसमें जुडिशरी सिस्टम हमारा अच्छे से काम कर सके। कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। जो भी मेन स्टेप्स होते हैं नेशनल इंटेलिजेंसेस के थ्रू और नेशनल जर्नलिज्म के थ्रू और नेशनल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, उनके अकॉर्डिंग ही मैं बात करना चाहता हूँ। जो भी बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने भी हिस्ट्री टाइम में बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लाया है, चेंजेस लाए हैं, उनकी थीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करना चाहता हूँ। और उनका जो मेन मकसद है वो यही कहना चाहते हैं टू स्टॉप द रिसोर्सेज ऑफ ईवल्स। जो भी रिसोर्सेज हैं जिनसे ईवल्स और डेविल्स लोग पैदा होते हैं, जिनसे क्रिमिनल थॉट्स पैदा होते हैं, जिनसे क्रिमिनल बिहेवियर के लोग पैदा होते हैं समाज में, उनको ही रोका जाए। रिसोर्सेज ऑफ ऑल ईवल्स को रोका जाए तो ही हम लोग जो हैं आज़ाद हो सकते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में ख़ास करके हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बनाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बावजूद भी जो हैं जम्मू कश्मीर के लोग आज भी अनपढ़ हैं। क्यों? उसकी वजह यही है कि उनको अच्छी तरह की तो रिसोर्सेज ऑफ डिजीज़ नहीं बताया जाता। ये है कि हमारी हॉस्पिटल खोलने से, इलाज करने से, डॉक्टर पैदा करने से अच्छा है कि बीमारियों को ही ख़त्म किया जाए। पहला जो है
seize the procedure of drugs and alcohol and each other sources of this। जो भी कारण हैं सभी नशे की वजह से, ड्रग्स की वजह से और गंदी चीज़ों की वजह से पैदा होते हैं, उनको ही रोका जाए, जिसमें स्टॉप ऑल दोज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल अदारे, सारे एजुकेशन अदारों पे सीज लगाई जाए जो क्रिमिनल प्रोडक्ट्स को, जो क्रिमिनल तरह के स्टूडेंट्स को समाज में लाते हैं और डिफरेंट जो लोग सोसाइटी को डिफरेंशिएट बांट के रख देते हैं, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिच एंड पुअर के बेसिस पे, टू गिव और अवेयरनेस और नॉलेज इंफॉर्मेशंस दी जाए एजुकेशन, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड एलिमेंट्री एजुकेशंस एंड मदरहुड एजुकेशन बच्चों को दी जाए घर से ही, और उन अदारों में इस तरह की अवेयरनेस दी जाए जिसमें इन बच्चों को सिखाया जाए कि किसी भी रिलीजन्स बिलीव्स के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसी को बुरी नज़र से ना देखा जाए। जैसे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जो कि खुद एक ब्लैक टाइम ऑफ अरबिक पे जो गुज़रा, उसके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई वो सिर्फ हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड PBUH और अकेले ही थे जिन्होंने खुद से ही शुरुआत की और पूरे समाज को बदल के रख दिया, जिन्होंने वुमेन्स को राइट टू लाइफ दिलाया, वो राइट टू इक्वालिटी ऑफ पूर्स को जीने का हक, और जो सर्वेंट्स हैं उनको आज़ादी दिलाई, गुलामों को आज़ाद करवाया, और इक्वालिटी का जो दर्स था वो पूरी दुनिया में कायम किया। हमारे जैसे कि गांधी जी थे, उन्होंने जो है ग्रेट रिवेंज लाया और ब्रिटिशर्स से इंडियन को बचा लिया। और जैसे कि हमारे APJ ग्रेट टीचर जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो हैं, उन्होंने हमारे समाज को बहुत ही अच्छे तरीके से इल्म से रोशन किया। और हमारे उस्ताद नुसरत अली फ़तेह खान जी, जिन्होंने अपने म्यूज़िकन के ज़रिए से लोगों को जागृत किया, और ऐसे वो ग्रेट हस्तियाँ जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, प्रेमचंद, अल्लामा इकबाल जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दाता अली हजवेरी, ऑल पीसीस, ह्यूमैनिटी एंड लॉयल्टी बिहेवियर वाले उन लोगों को पढ़ा जाए। गिव एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को दी जाए, नॉलेज दी जाए जिस पे इक्वालिटी बेस का नॉलेज दी जाए, फ्रीडम का नॉलेज दी जाए, अपने हक पे लड़ने की ताकत का नॉलेज दिया जाए, टू गिव नॉलेज सोशल बिहेवियर, समाज में किस तरह से रहना है वो नॉलेज दिया जाए, एंड चेक द क्वालिटी एंड रियल लीडर, और एक लीडर और एक इमाम और एक कौम के रहनुमा को चेक किया जाए, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए कि ये किस तरह का बिहेवियर है, या अपने फैमिली के साथ कैसा बिहेव करता है, और जो गलत राह पे चलते हैं चाहे वो उसकी फैमिली से हो, उनके साथ क्या सलूक करता है, एंड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू बी अ गुड चाइल्डहुड, टू बी अ गुड ब्रदर्स, एक अच्छे भाई बनने का नॉलेज दिया जाए, और एक अच्छा भाई बनने के तरीके सिखाए जाए, एक अच्छी बहन बनने के तरीके सिखाए जाए, एक अच्छी माँ बनने के जो नॉलेज है वो दिया जाए बच्चों को, एक अच्छा बाप बनने का नॉलेज दिया जाए। फॉलो उनको अपने ट्रेडिशन का, जो हमारे ट्रेडिशन, जो हमारे रिवाज, जो हमारे कल्चर्स चले आते आ रहे हैं, उनका नॉलेज दिया जाए, और उनको फॉलो करने की जो है वो सोच दी जाए, to force and follow his tradition like dresses, language, foods and way of talking, and so that और सभी चीज़ें जो हमारी लैंग्वेज हैं उनको ये मत सिखाया जाए कि आप अगर आपकी लैंग्वेज गुजरी से है या कश्मीरी से है तो आप अगर बोलोगे तो आपको शेम फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको प्रूव करना है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, इंसान का बिहेवियर, इंसान की क्वालिटी, इंसान का करैक्टर जो है वो भी मैटर करता है। टू इम्प्लीमेंट एंड फॉलो दी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और लोगों को बताया जाए कि आप इंडियन की इंडिया का
एक हिस्सा हो, इंडिया की डेमोक्रेसी का, इंडिया की गवर्नमेंट बनाने का एक हिस्सा हो, तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, आपके कुछ फ़र्ज़ भी हैं जो आपको देश के लिए करने हैं, जैसे कि लॉज़ को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपने कानून को मानना है, प्रिज़र्व पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिज़र्व करना है, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि बस स्टैंड्स, जैसे कि और चीज़ें, एंड रिलीजियस पिलग्रिम्स, और जो भी रिलीजन्स के पिलग्रिम्स हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, मंदिर हैं या मस्जिद हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों के बिलीफ्स होते हैं, उनको ठेस पहुंचाने से रोका जाए। एंड सो ऑन टू रिस्पेक्ट सीनियर सिटीजन्स, और जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इज़्ज़त दी जाए, क्योंकि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त देता है उसी को इज़्ज़त मिलती है। टू डिफेंड फॉर राइट, और अपने हक के लिए लड़ने का हुनर सिखाया जाए। टू बी द रोल ऑफ अ गुड सिटीज़न, और एक अच्छा शहरी बनने का रोल अदा किया जाए, क्योंकि अगर आप खुद एक अच्छे शहरी बनोगे तो पूरा समाज सुधर सकता है। टू बी कंक्लूड, और इस बात को मुख्तसर में कंक्लोज करता हूँ मैं, एज अ सोशल जर्नलिस्ट। मैं एक सोशल जर्नलिस्ट के मद्देनज़र से मैंने जर्नलिस्ट का पूरी नॉलेज में स्टडी की हुई है, और मैंने ये सभी एस्पेक्ट्स की स्टडी की है, चाहे वो किसी भी रिलीजन्स के एक्सेप्ट्स हो, कल्चर्स हो, मॉडर्न्स ट्रेडिशन हो, टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो, और अप्रोचेस हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से तरीके हैं उन पे स्टडी की है। ऑल एक्सेप्ट लाइक साइंटिफिकली, लॉजिकली, एनालिस्टिकली, एम्पेरिलिसिस एंड एनालिटिकल एम्पेरिलिसिस, फिलोसफिकल एम्पेरिलिसिस, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मैथमेटिक्स, और जो भी तरीके के मेथड्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस पर स्टडी की है। क्योंकि स्कूल में पास टाइम में भी मैं एक गुड और आइडियल स्टूडेंट रहा, उसके बावजूद भी चाहे हमारे रिलीजन्स के पिलग्रिम्स में भी मैं एक अच्छा और आइडियल स्टूडेंट रहा, उसके बावजूद भी समाज में हम लोगों को बुरी नज़र से देखा जाता है। उनकी वजह पे बहुत सारे रिसर्च हुए, यूँ कि मुझे कोई शौक़ मीडिया पे आने का नहीं था, लेकिन बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ़ें जिनकी वजह से मुझे आना पड़ा, और लोगों ने मेरे ही पेरेंट्स को, मेरे ही रिलेटिव्स को मेरे खिलाफ़ खड़ा कर दिया। इन मजबूरियों की वजह से मुझे आना पड़ा, और ये मीडिया का और सोशल ग्रुप चलाने की जो है परमिशन हमने डीसी सर से ली है, और हम चाहते हैं कि यूथ्स को अवेयर किया जाए, नॉलेज दिया जाए डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का, राइट का, इक्वालिटी का। और जो हमारे ग्रेट्स लीडर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस की फ़ाइट में हिस्सा लिया, उनके जो भी तरीक़ाकार थे उन पे अमल करने का नॉलेज लोगों को दिया जाए। स्पेशली मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन उस्ताज़ा का जिन्होंने मुझे ये इल्म दिया कि मैं लोगों के लिए लड़ सकूं, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर शफ़क़त सर जी, जो कि डीडीसी हाजरा कादरी के हस्बैंड भी हैं और मेरे उस्ताद भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की मुझे इस फील्ड में लाने के लिए। हमारे और भी उस्ताद जैसे नवाज़ सर, अशर नवाज़ सर, और बहुत ही सारे वो अच्छे उस्ताद जो मुझे मिले, जिनकी वजह से मेरे माइंड में ये सोच पैदा हुई कि हम लोगों को कैसे, किस तरीके से हम यूथ्स को जो है वो जागना चाहिए, और जो भी न्यू जनरेशन है उसको कैसे अवेयर करें, क्योंकि आने वाला कल जो है वो आज के ही नौजवान और आज के ही बच्चों के हाथ में होता है। और जो भी पुराने सिटीजन्स हैं उनको एक प्यार भरे अंदाज में समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह के कैंडिडेट को वोट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। लीडर एक बहुत ही बड़ा रोल करता है, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे इलिटरेट हो, लेकिन कल तक उसके इलेक्ट करके उसे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर कल तक वो ही दुनिया को, वो ही स्टेट को कंट्रोल करता है। इसलिए उस लीडर की क्वालिटी को चेक भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे
हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी भी इमाम को अगर नमाज़ पढ़ते हुए देखो तो उसके पीछे नमाज़ ना पढ़ें, बल्कि उसे जानें कि वो किस तरह का बिहेव अपने समाज में करता है, अपने घर पे करता है, अपने बच्चों के साथ करता है, अपनी फैमिलीज़ के साथ करता है, और उसके बाद ही फ़ैसला करें। क्योंकि एक उस्ताद और एक लीडर और एक पेरेंट्स का ही एक मेन रोल अदा होता है किसी भी बच्चे को एक अच्छी फ़ील्ड में लाने का। किसी भी पौधे को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जो भी एज़ सोशल जर्नलिस्ट और हमारी जितनी भी यूथ्स है और मेरी जितनी भी टीम है, चाहे वो कश्मीर से हमारे चौधरी एडवोकेट तालिब जी हैं या और बड़ी ग्रेट्स पर्सनैलिटी हैं, और हमारे डीसी सर हैं जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, हमारे एसडीएम सर ने, और हमारे सभी पुलिस के उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने मेरी खास करके हमारी मदद, हमारी यूथ्स की मदद की, हमारे कॉलेज की आवाज़ को बुलंद करने की मदद की, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें। जिसमें हमारी ईमेल आईडी भी दी जाएगी, कॉन्टैक्ट भी दिया जाएगा आप लोगों को। आप कभी भी किसी भी रिलीजियस मैटर में, किसी भी एजुकेशनल मैटर में, किसी भी तरह का कोई भी आपका सवाल हो, आप कोशिश करें हमारे तक पहुंचाने की। हम एक बहुत ही अच्छे अंदाज में उसके ऊपर काम करेंगे और आप तक उसका सही मायना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।